हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं होलो सीरीज़ के तीसरे, चौथे और पांचवें एपिसोड को। इससे पहले इसके 2 एपिसोड आ चुके हैं जिन्हें हमने कवर किया है, जिनका लिंक आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हमें ओबन प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ की यूनिवर्सिटी के लोगों से काम करवा रहे होते हैं। जिसके बाद हम कैट मैकी को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ जा रही होती है और एक जगह पर बैठकर वो लोग बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ आकर मैकी के दोस्त को मार देते हैं और वो उसे भी मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ एलियन आकर उसे बचा देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट होता है। हाँ, अब मैकी बड़ी होकर एलियंस के लिए काम कर रही थी। जहाँ मैकी अब की स्टोन को ढूंढने के लिए शुरुआत करती है मेडिकल प्लेनेट से। जिसके बाद हम मेरिंडा को देखते हैं जो कि की स्टोन की जांच कर रही होती है। जहाँ गॉस्की आकर मेरिंडा को नई टीम बनाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम डॉक्टर हेल्सी को देखते हैं जिसने अपनी एक क्लोन बनाई होती है जिसका ब्रेन काफ़ी ताकतवर और स्मार्ट था और उस क्लोन को यूएनएससी के बारे में सभी जानकारी थी। और डॉक्टर हेल्सी उस क्लोन के ब्रेन की पावर निकालकर अब जॉन के ब्रेन में डालना चाहती थी। इसके बाद जॉन को इसके बारे में बताया जाता है जहां जॉन भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। इसके बाद डॉक्टर हेल्सी उस क्लोन की आंख से कुछ पार्टिकल निकालती है और फिर उसे जॉन के ब्रेन में डाल देती है। जिसके बाद कोटाना नाम की एक एआई प्रेजेंट होती है और डॉक्टर हेल्सी उसे बताती है कि उसे जॉन के साथ मिलकर काम करना है, साथ ही उस आर्टिफैक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अगले सीन में हम कोनहा को देखते हैं जो कि सोरेन के साथ मेडिकल जाने के लिए कहती है, जहां सोरेन उसे पहले तो मना कर देता है। अगले सीन में डॉक्टर हेल्सी कोटाना को जॉन से मिलाती है पर जॉन को कोटाना कुछ ठीक नहीं लगती। जिसके बाद हम यूएनएससी की शिप को देखते हैं। इसको की एक अननोन शिप मिलती है जिसमें एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि उनसे मदद मांग रही होती है। जैसे ही वो लड़की उनसे मदद मांग रही होती है, उस अननोन शिप से कुछ क्रिएचर उन पर हमला कर देते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर हेल्सी जॉन को उसकी स्टोन को छूने के लिए कहती है, जहां जॉन उसकी स्टोन को छूते ही उसे कुछ मेमोरीज याद आने लगती है पर जॉन उन मेमोरीज को पूरा नहीं देख पाता। जिसके बाद जॉन अपनी रीढ़ की हड्डी में लगे स्क्रू को निकाल देता है जिससे कि उसकी इमोशनल पावर रुक रही थी। उस स्क्रू को निकालने के लिए कोटाना उसकी मदद करती है और जॉन उस स्क्रू को निकाल देता है जिससे जॉन अब थोड़ा थोड़ा कोटाना पर भरोसा करने लगा था। इसके बाद जॉन यूएनएससी के सिस्टम में कुछ ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढता है जिसके बाहर की आइस रिंग्स बनी होती है। वो उन प्लैनेट्स को ढूंढ भी लेता है जिसकी मेमोरीज उसे आती है। जिसके बाद डॉक्टर हेल्सी उसकी स्टोन के बारे में बताता है कि उसका दूसरा हिस्सा भी मौजूद है जिसे उसने बचपन में छिपाया हुआ था। तो हेल्सी उसके साथ जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कोनहा सोरेन से कहती है कि उसे मेडिकल पर छोड़ दे जिससे वो उसे काफ़ी पैसे देगी। दूसरी तरफ डॉक्टर हेल्सी और जॉन उस प्लेनेट की ओर निकलते हैं। डॉक्टर हेल्सी का असिस्टेंट उससे कहता है कि अगर जॉन को उसकी मेमोरीज याद आ गई तो उसका क्या होगा। तो हेल्सी उससे कहती है कि उसके लिए कोटाना है। और यहीं पर 3rd एपिसोड का एंड होता है। 4th एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जॉन ट्रेनिंग कर रहा होता है काफ़ी बच्चों के साथ। जिसके बाद जॉन से मिलने हेल्सी आती है जहाँ पर जॉन हेल्सी से कहता है कि उसे घर जाना है। तो हेल्सी उसे कहती है कि यही अब उसका घर है। इसके बाद के सीन में प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ वो लोग एक रेडनेस नाम के प्लेनेट पर पहुँचते हैं जहाँ की जॉन का घर होता है। दूसरी तरफ सोरेन और कोनहा मेडिकल पर पहुँचते हैं जहाँ कोनहा अपने डैड के बचे हुए कुछ खास लोगों को ढूंढने के लिए कोशिश करती है। जहाँ विंसर उन लोगों पर हमला करवा देता है और वो लोग वहाँ से बचकर निकल जाते हैं पर सोरेन की शिप को विंसर के लोग कब्जा कर लेते हैं। जिसके बाद कि सोरेन और कोनहा अपनी आंट से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ उन पर एक औरत अटैक कर देती है जिसे कि विंसर ने भेजा होता है। वो औरत कोनहा की आंट को मार देती है और कोनहा को भी मारने वाली होती है। तभी सोरेन आकर उसे बचा देता है। दूसरी ओर एक स्पार्टन काई
अपने अंदर लगी उसी इमोशनल चिप को निकाल देती है। तभी उन स्पार्टन को मिरांडा बुलाती है और की स्टोन को टच करने के लिए कहती है, ताकि पता चल सके कि जॉन के अलावा बाकी स्पार्टन के छूने से भी ये काम करता है कि नहीं। सभी स्पार्टन एक एक करके उस की स्टोन को छूते हैं, जिससे कि कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ जॉन और हेल्सी उस प्लेनेट पर जॉन के घर पर पहुंचते हैं, जहां वो लोग एक जगह पर खुदाई करते हैं, जहां पर जॉन को वो मेमोरीज आती है, पर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता सिवाय कुछ ड्राइंग्स के। जिसके बाद जॉन अपने घर में जाता है, जहां उसे उस वेपन की मेमोरी याद आती है। इसके बाद वो उन लोगों को एक जगह पर ले जाता है, जहां वो दूसरा आर्टिफैक्ट उन्हें मिल जाता है। एपिसोड 5 के स्टार्ट में हमें प्लेनेट एरिडनस दिखाया जाता है, जहां पर कि लाइफ को रिस्टोर किया जा रहा था, पर जहां पर हेल्से और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जो कि उस जगह को देखने आए होते हैं। ये सीन पास्ट टाइम में चल रहा होता है। यहीं पर हम जॉन को एक बच्चे को बचाते हुए भी देखते हैं, जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ की मिरांडा उसकी मॉम हेल्सी की मदद करने के लिए बुलाई जाती है। साथ ही जॉन को उस आर्टिफैक्ट से दूर रहने के लिए कहा जाता है। साथ ही जॉन को पता चलता है कि काइक ने वो चिप निकाल दी है, जिससे कि उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है और जॉन उसे मिशन से हटा देता है। साथ ही जॉन कैप्टन जैकब से मिलने जाता है और उसे हेल्सी की सच्चाई पूछता है। तो जैकब उससे कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो इस बारे में सबसे बात करेगा। उसके बाद वो लोग उस आर्टिफैक्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर कि काफ़ी तेज़ साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेडिकल में एलियंस को पता चल जाता है कि दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है। साथ ही मिशन से मिरांडा को हटा दिया जाता है। साथ ही जॉन कोटाना से स्पार्टन की डिटेल्स मांगता है, तो कोटाना के पास उसके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती और जॉन उस आर्टिफैक्ट को छू देता है, जिससे उसे मेमोरीज फिर से याद आने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे एडॉप्ट नहीं बल्कि हेल्सी ने किडनैप करवाया था। और आर्टिफैक्ट को छोड़ते ही वो हेल्सी पर अटैक करता है, पर कोटाना जॉन को बेहोश कर देती है। दूसरी ओर कोनहा और सोरेन एक बाइक को खराब करके एक डेजर्ट में फंसे हुए होते हैं, जहाँ सोरेन कोनहा को बाइक पर बांधकर दूसरी गाड़ी को ढूंढने के लिए चला जाता है, पर कोनहा उसका लॉक तोड़कर वहां से निकल जाती है और छुपकर सोरेन पर अटैक करती है, जिससे कि वो उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ एरिडनस प्लेनेट पर एलियंस अटैक कर देते हैं और हेल्सी जॉन से उस आर्टिफैक्ट को अपने पास लाने के लिए कहती है। जहाँ जॉन उस आर्टिफैक्ट को एक जीप में डालकर उसे हेल्सी के पास ले जा रहा होता है। अभी कुछ एलियंस काई को मारने वाले होते हैं, तो जॉन आर्टिफैक्ट को छोड़कर काई को बचाने के लिए चला जाता है और एलियंस का कमांडर आकर उस आर्टिफैक्ट को लेकर वहां से चला जाता है, जिसे कि जॉन रोक नहीं पाता और यहीं पर एपिसोड 5 का एंड हो जाता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमें मास्टर चीफ को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उन सारी यादों के बारे में सोच रहे होते हैं। साथ ही काई की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रखी होती है और स्पार्टन उसे मॉर्फिन देकर उसके दर्द को कम कर रहे होते हैं। साथ ही जॉन की हालत भी काफ़ी ख़राब होती है, जिसके बाद सभी रीच प्लैनेट पर पहुंचते हैं, जहां जॉन हेल्सी को शिप में एक लैब के अंदर लॉक कर देता है और उस लैब को डिकंटामिनेशन के लिए डाल देता है। साथ ही कोटाना से कहता है कि अगर वो लॉक खुलवा सकती है तो खुलवा ले, नहीं तो हेल्सी मारी जाएगी। पर कोटाना ये नहीं कर पाती और टाइम ख़त्म होते ही जॉन हेल्सी को बाहर निकाल देता है। साथ ही वो हेल्सी को बताता है कि ये उसने कोटाना को टेस्ट करने के लिए किया था, वो इसका गलत मत न निकाले। जिसके बाद हमें एडमिरल मार्गरेट और कैप्टन जैकब को दिखाया जाता है, जो कि एक मीटिंग में होते हैं, जहाँ पर कि कम्युनिटी के लोग मिरर पर सवाल उठा रहे होते हैं और स्पार्टन प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कहते हैं। साथ ही वो इस सब के लिए एक जिम्मेदार आदमी को ठहराना चाहते थे। अगले सीन में जॉन मैकी से मिलता है, जहाँ मैकी उसे बताती है कि वो दोनों एक जैसे हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर हेल्सी दिखाई जाती है, जिससे पूछताछ करने के लिए एक आदमी आता है और उसे मिरर और जैकब दोनों छुपकर एक डिवाइस से देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आता है और उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर जॉन हेल्सी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो हेल्सी उसे बताती है कि उसने मानव जाति की भलाई के लिए ये किया। फिर जॉन मिरांडा से मिलता है और मैकी पर टेस्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद हेल्सी एडमिरल से मिलने जाती है, जहाँ की एडमिरल हेल्सी के सारे राइट्स हटा देती है और उसे मून पर एक लैब में भेज देती है। कि अब जॉन और स्पार्टन प्रोजेक्ट मिरांडा के लिए काम करेगा, ये उसे बताती है। इसके बाद मिरांडा हेल्सी की लैब में जाती है और वो वहाँ पर जॉन और मैकी पर टेस्ट करती है,
जहां उसको पता चलता है कि दोनों के डीएनए एक जैसे हैं। इसके बाद जॉन उस आर्टिफैक्ट को छूने के लिए चला जाता है और उसे छूते ही उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, साथ ही उसे वो विजन्स आने लगते हैं। इस तरह मैकी को भी वो विजन्स और हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है और मैकी और जॉन एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं यादों में। कि कुछ देर बाद ये सब नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।